अब ये नहीं बताएंगे तो पूरे वीडियो का फायदा क्या हुआ। ये आपके पापों के लिए, आपके कर्म संस्कारों के लिए, आपके इस जीवन के पुण्य जो आप कर रहे हैं उनका पूरा फल प्राप्त करने के लिए, जैसा कि पिछले वीडियो में प्रश्न आया था ना कि इतना पूजा पाठ करते हैं साहब, लगता क्यों नहीं, इस व्रत का पालन कर लो। कर लिया, वो मुझे स्पेशली थैंक यू बोलता हुआ मेरे घर पर आएगा। भोजन को दोनों हाथों से इस प्रकार से दोनों हाथों को उस भोजन को ढक दीजिए और ये मंत्र का जाप कीजिए। जो अब तक इस पर टिक गए इस व्रत के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतनी अपार महिमा है इस व्रत की कि आप कोई जप करें न करें, दान करें न करें, तप करें न करें, विस्तार से मैं बताने जा रहा हूं, ऐसा आपने कहीं देखा सुना पढ़ा नहीं होगा। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदित का प्रणाम। नमन मित्रों, पिछले वीडियो में जैसा था कि संचित प्रारब्ध क्रियमाण, हमने बहुत सारी बातें की थी। कर्म को कैसे काटा जाए, कर्म संस्कार, इसके बहुत सारे रास्ते हैं। जप हो सकता है, दान हो सकता है, तप हो सकता है, कोई मंत्र साधना हो सकती है, नाम जप हो सकता है, अच्छे कर्म हो सकते हैं, बुरे कर्मों का न करना भी हो सकता है। आप लोभ मत कीजिए, ईर्ष्या मत रखिए, क्रोध मत करिए, निंदा मत करिए, तब भी ये कर्म संस्कार धीरे 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 कटेंगे। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा साधन है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, हमारे स्मृति ग्रंथों में बताया गया है। मुख्य रूप से वशिष्ठ स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में बताया है। गौतम ऋषि ने, महर्षि गौतम ने इसके बारे में बहुत विस्तार से इसका पालन करने का जो है एक विधि बताई है। चांद्रायण व्रत या चंद्रायण व्रत, चांद्रायण व्रत इतना अद्भुत है, इतनी अपार महिमा है इस व्रत की कि आप कोई जप करें न करें, दान करें न करें, तप करें न करें, अगर आपने चंद्रायण व्रत आपने जीवन में अगर आपने पालन कर लिया, साल में एक बार भी कर लिया, आपका जीवन अद्भुत रूप से बदलेगा। अद्भुत कृपाएं आपके ऊपर बरसने लगेंगी। फिर आप अच्छे काम करते जाइए, इतनी स्पीड से आपको काम करेंगे, इतना लगेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। आपका जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा। इंटरनेट पर आज जो मैं बताने जा रहा हूं, इस पर वीडियोस तो कई सारी चीजें इसके बारे में उपलब्ध हैं, लेकिन जो विस्तार से मैं बताने जा रहा हूं, ऐसा आपने कहीं देखा सुना पढ़ा नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, अक्षरशः बात करेंगे। चांद्रायण व्रत, नाम से ही पता चल रहा है कि चंद्रमा के आयन, चंद्रमा की कलाओं के अनुसार इस व्रत का पालन किया जाता है। उस प्रकार से आपको भोजन करना होता है। चंद्रमा की कलाओं के अनुसार आपको भोजन को घटाना या बढ़ाना होता है। चंद्रमा अमावस्या की तरफ जाएगा तो घटेगा, पूर्णिमा की तरफ जाएगा तो बढ़ेगा, उसकी कलाएं बढ़ेंगी। उसी प्रकार से आपको भोजन के कोर आपको लेने हैं, उसी प्रकार से भोजन के नेवाले उतनी ही संख्या में आपको लेने हैं। मूल रूप से बात ये, अब इसमें ना देखो, चंद्रायण व्रत में दो तरीके से होता है। एक तो होता है यव मध्य तनु, यव मध्य तनु यानी जो कभी देखा है, जो को देखा है आपने, बीच में से मोटा होता है, साइड से पतला होता है, यव मध्य तनु। ठीक है, यानी वो व्रत इस प्रकार से चलेगा जैसे शुरू में कम, बीच में सबसे अधिक और वापस अंत में सबसे कम। ये है यव मध्य तनु। इसके दो प्रकार है चंद्रायण व्रत के, सारा समझाऊंगा, बने रहिए। अगला है पिपीलिका तनु। पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी। चींटी दोनों तरफ से मोटी होती, बीच में से पतली होती है। ठीक है, ये मोटाई से पतली हो जाएगी, फिर मोटी हो जाएगी। व्रत भी वो इनफाइनाइट का जिस प्रकार से साइन होता है, उस प्रकार से पिपीलिका तनु का व्रत चलता है। यानी पहले दिन सबसे ज्यादा ग्रास लेने हैं, कोर लेने हैं, बीच में बिल्कुल अमावस्या आ जाएगी, जीरो कर देना है, और लास्ट में वापस बढ़ते हुए क्रम में। इस प्रकार से, ये तो इसका सिंपल सा मैंने इसकी कुछ थ्योरी बताई। अब इसको करना कैसे एक्चुअली वो समझिए। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, अमावस्या से अमावस्या, पूर्णिमा से पूर्णिमा। अमावस्या से अमावस्या जो व्रत होता है वो यव मध्य तनु के अंतर्गत होता है। अमावस्या के दिन से आपको प्रारंभ करना है ये व्रत, वही जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। संकल्प के साथ अपने भगवान के सामने आप अमावस्या के दिन ही आप ये संकल्प ले सकते हैं, चाहे एक दिन पहले ले सकते हैं कि कल से मैं इस प्रकार से चंद्रायण व्रत का पालन करूंगा। भगवान, आपको भगवान के सामने बैठना है, अपने इष्ट देव के सामने, जो भी आप जिनको भी आप पूजते हैं। हाथ में जल लीजिए, सुबह नहा धोकर, सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर हाथ में जल लेकर भगवान के सामने प्रार्थना करनी है कि मैं अमुक गोत्रीय, आपका नाम, माता पिता का नाम, जन्म स्थान, वर्तमान निवास, आज की तिथि, आज का दिन, आज का वार, आज का समय, आज का स्थान, ये सब का उल्लेख करके मैं अपने समस्त पापों के निवारण हेतु,
संचित प्रारब्ध क्रियमाण के अंतर्गत अपने समस्त पापों को प्रायश्चित करने हेतु, अपने पुण्यों की वृद्धि करने हेतु, भगवत प्राप्ति करने हेतु, अपने जप तप पूजा पाठ दान का समग्र फल प्राप्ति हेतु, उनका समस्त फल मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार से प्राप्ति हेतु चंद्रायण व्रत का संकल्प लेता हूं, विनियोग करता हूं। इस प्रकार से आप संकल्प ले लीजिए, जल छोड़ दीजिए जमीन पर। अब आपको क्या करना है, अमावस्या से ये स्टार्ट करना है। अमावस्या के दिन ये संकल्प ले सकते हैं, चाहे उसके एक दिन पहले ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ग्रंथकार कहते हैं कि ग्रंथों में तो, स्मृतियों में तो लिखा है, याज्ञवल्क्य की स्मृति में तो लिखा है कि व्रत के एक दिन पहले जब आप स्टार्ट करें, उसके एक दिन पहले मुंडन करा लें, ब्राह्मण भोजन कराइए, गुरु के समीप गुरु से आज्ञा ले लीजिए कि मैं इस प्रकार से करना चाहता हूं। ये सब इसके संकल्प में है। अगले दिन इसका संकल्प ले लीजिए। तुम्हें जल्दी उठना है, सूर्योदय से पूर्व बिस्तर त्याग दीजिए, शुद्ध नहा धोकर आप अब कोई भी पाठ आप ले सकते हैं। संकल्प नहीं लिया है तो संकल्प ले लीजिए, जैसा मैंने बताया था, एक दिन पहले ले चुके हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना व्रत आप स्टार्ट कीजिए। कैसे करना है, आज जैसे अमावस्या से अमावस्या बता देता हूं, यव मध्य तनु। अमावस्या से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरे दिन आपको निराहार रहना है, कुछ भी खाना नहीं है, पानी पी सकते हैं, और भोजन ऐसा होना चाहिए जो हविष्यान्न हो, ऐसा भोजन होना चाहिए हमारा जीवन में। देखिए बहुत काम की बात बता रहा हूं इस वीडियो में, जो वैसे भी आपको हमेशा काम, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसका हमारे याज्ञवल्क्य की स्मृति में स्पष्ट लिखा है कि जो पदार्थ आप हवन की अग्नि में आप डाल सकते हैं, जिस पदार्थ को आप हवनीय पदार्थ मानते हैं, जो हवन में आहुति जिनकी लग सकती है, वो पदार्थ आपके खाने योग्य है। जिनकी आहुति नहीं लगती वो खाने योग्य नहीं। हविष्यान्न पदार्थ जो है आपको खाना चाहिए। दूध हो गया, दही हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, गेहूं हो गया, भोजन, सात्विक भोजन जितना भी है वो आपका भोजन इस व्रत के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। ये अलग बात है। वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अमावस्या से स्टार्ट करें, पूरे दिन निराहार रहना है, खाना कुछ भी नहीं, पानी आप पी सकते हैं, ठीक है। पानी का कहीं, जल का कहीं उल्लेख नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि पानी आप पी सकते हैं दिन भर। अगले दिन, अमावस्या के बाद अगले दिन शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा, प्रतिपदा यानी एकम लग जाएगी। एकम को अब आपको मध्य में एक समय डिसाइड कर लीजिए कि मैं इस समय पे इस समय पर ही ये भोजन करूंगा, इस समय पर ही भोजन करना है, ठीक है। एक समय डिसाइड कर, उस समय पर आपको एक कोर आपको लेना है, एक ग्रास आपको खाना है, क्योंकि प्रतिपदा है, एकम है, एकम की तिथि है, चंद्रमा अपनी पहली कला पर है, तो एक कोर। फिर अगले दिन द्वितीया लग जाएगी, दूज लग जाएगी, बीज लग जाएगी, ठीक है। तो इस दिन 2 कोर लेने हैं उसी समय पर। तीसरे दिन तृतीया 3 कोर, चतुर्थी 4 कोर, पंचमी 5 कोर, षष्ठी 6 कोर, बढ़ाते 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 पूर्णिमा के दिन 15 कोर का भक्षण करना है, ठीक है। फिर वापस पूर्णिमा के अगले दिन जो कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा आएगी उस दिन 14। पूर्णिमा के अगले दिन जो प्रतिपदा लगेगी वो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा लगेगी, यानी उसका 15वां दिन अमावस्या होगा। तो पूर्णिमा के दिन तक आपने 15 कोर ग्रहण कर लिए भोजन के। उसके अगले दिन 14, यानी एकम रहेगी वो, प्रतिपदा को 14 कोर, फिर द्वितीया को 13 कोर, फिर तृतीया को 12 कोर। इस प्रकार से घटाते 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 वापस अमावस्या आ जाएगी, और अमावस्या के दिन आपको फिर से निराहार रहना है। ये अमावस्या से अमावस्या, यव मध्य तनु, 0 से 15 कोर, 15 से वापस 0 कोर, यव मध्य, जो के आकार की आकृति हो गई है ना, 0 से 0। इस प्रकार से आपको जो है ये भोजन करना है। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब मैं बता रहा हूं, जो अब तक इस पर टिक गए हैं, इस व्रत के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, करना कैसे है उस भोजन को। जब आप भोजन की थाली आपके सामने आ जाए तो ग्रंथकार बताते हैं कि पलाश के पत्ते पर यह भोजन करना चाहिए, ढाक के पत्ते पर, ठीक है। जो इसमें समझ चुके हैं, पलाश जो सुंदर सुंदर फूल आते हैं होली के दिनों में जिनसे रंग बनता है, अब आजकल आपकी तरफ हो तो बहुत सुंदर, ना हो तो पीतल का कांसे की थाली में आप भोजन ले सकते हैं, चांदी का पात्र हो तो उसमें ले सकते हैं भोजन, ठीक है। जितना हो सकता है शास्त्रोक्त रखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें ये नहीं पूछना कि साहब चांदी की नहीं है तो क्या करें, अरे भैया तांबा को छोड़ के किसी भी, जो तांबा लोहा को छोड़ के किसी भी पात्र में आप, शुद्ध जो धातु माने जाते हैं कांसा है, ठीक है, कांसे की थाली बहुत शुद्ध मानी जाती है, चांदी की थाली नहीं तो स्टील की, जो आपके घर में अवेलेबल हो भैया उसमें खा लेना, ठीक है। जितना शुद्ध हो सके उतना रखना है। ढाक का पत्ता तो कहा गया है,
ढाक के पत्ते पर खाते हैं ये भोजन तब तो श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ढाक के पत्ते पर खा रहे हैं, अब आप किसी पर भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त ढाक के पत्ते ही थे, थालियां तो थी नहीं, स्टील था नहीं। तो जो आपके सामने है, अब आप भोजन को प्रणाम करें। सबसे पहले भोजन के ऊपर हाथ जोड़ के, हे अन्न देवता, मुझ पर कृपा करें, मेरे शरीर को सुचारू रूप से चलाएं और मुझे इससे ऊर्जा, अमृतत्व ऊर्जा प्रदान करें। इस प्रकार से हाथ जोड़ लें। फिर भोजन को दोनों हाथों से इस प्रकार से दोनों हाथों को उस भोजन को ढक दीजिए और ये मंत्र का जाप कीजिए। ये गायत्री की वैरितियां हैं, इससे आपको उस भोजन को जो है अभिमंत्रित करना है। उस भोजन के ऊपर हाथ ढककर ये मंत्र आपको बोलना है। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम यशः, ओम श्री, ओम ऊर्क, ओम इट, ओम ओजः, ओम तेजः, ओम पुरुषः, ओम धर्मः, ओम शिवः। इस प्रकार से ये सारे मंत्रों का आपको जाप करना है, ठीक है, उस भोजन के ऊपर, और फिर उस भोजन को आपको ग्रहण करना है। मैं वो मंत्र सारा लिख दूंगा यहाँ पे। उस मंत्र को, उस भोजन को इस मंत्र से अभिमंत्रित करके वो भोजन का प्रसाद आपको पाना है। प्रसाद स्वरूप उस भोजन को करना है प्रसन्न मन से, शांत मन से। 1 कोर हो चाहे 15 कोर हो। भोजन करते वक्त भी एक मंत्र है, ये तो आपने उसको अभिमंत्रित कर लिया। अब जब भोजन आप करते हैं तो भोजन करते वक्त आपको बोलना है मन से नमः स्वाहा, और भोजन आपने ग्रहण कर लिया। मन से नमः स्वाहा। मूल रूप से 2 मंत्र बताए गए हैं, दोनों मंत्रों का उल्लेख मैंने आपके यहाँ पर कर दिया। गौतम ऋषि ने इनका उल्लेख किया था, इन मंत्रों का। ये तो यव मध्य तनु का तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका है पिपीलिका तनु, यानी चींटी के प्रकार से। यानी ये तो अमावस्या से अमावस्या था, तो अमावस्या पे चूंकि निराहार रहना था, बीच में पूर्णिमा आई, बढ़ा दिया, 15 कोर कर दिए, फिर वापस अंत में अमावस्या आ गया तो 0 कर दिया कोर के संख्या। अब इसी प्रकार से पूर्णिमा से पूर्णिमा, इसका उल्टा हो जाएगा। पूर्णिमा से, पूर्णिमा का मतलब 15 कोर, चतुर्दशी का मतलब 14 कोर, इस प्रकार से रखिएगा। पूर्णिमा के दिन आपने 15 कोर लिए, घटाते घटाते चलेगा। पूर्णिमा 15 है, चतुर्दशी के दिन 14, त्रयोदशी के दिन 13, द्वादशी के दिन 12, ऐसे करते 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 बीच में अमावस्या ये 0 कर दिया, निराहार हो गए। उसके बाद फिर वापस उसको बढ़ाते जाएंगे और अगली पूर्णिमा तक वो फिर से 15 कोर हो जाएंगे। ये उसका पूरा सिस्टम था, पूरा इसका प्रोसेस था। पिपीलिका तनु और यव मध्य तनु कुल मिला के आपने बढ़ते क्रम से स्टार्ट किया है तो घटेगा, फिर वापस बढ़ेगा। ये 30 दिन, 15 दिन का ये, 15 दिन का ये। इस प्रकार से चंद्रायण व्रत का आपको पालन अगर आप कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। ये आपके पापों के लिए, आपके कर्म संस्कारों के लिए, आपके इस जीवन के पुण्य जो आप कर रहे हैं उनका पूरा फल प्राप्त करने के लिए। जैसा कि पिछले वीडियो में प्रश्न आया था ना कि इतना पूजा पाठ करते हैं साहब, लगता क्यों नहीं है? इस व्रत का पालन कर लो, लगना शुरू हो जाएगा। अद्भुत फल है इसके। अब इसमें एक छोटा सा विषय और आता है कि कोर कितना बड़ा होना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं बताएंगे तो पूरे वीडियो का फायदा क्या हुआ। कोर कितना बड़ा होना चाहिए जो शास्त्र में लिखा है। भोजन आप करते हैं, ये नहीं कि पूरा एक पूरी इतनी मोटी रोटी बना दी, उसी को जैसे तैसे सब्जी में लपेट के और मुंह में ठूंस लिया। कोर आंवले के फल के बराबर होना चाहिए, इतना ही फल होना, इतना ही कोर होना चाहिए जो आंवले के बराबर हो या आपके मुंह में आसानी से समा जाए। इतना ही वो निवाला, वो ग्रास, वो कोर होना चाहिए। ये ग्रंथकारों ने लिखा है, ठीक है। ये चंद्रायण व्रत का पूर्ण मैंने इसका विश्लेषण कर दिया मंत्रों के साथ जो हमारे ग्रंथों में लिखे हैं, ठीक है। अब इसके भी कई सारे तरीके हैं। देखो, चंद्रायण व्रत अकेला ये 2 तरीके तो मैंने बता दिए जो मुख्य चंद्रायण है। इसके अलावा 3 प्रकार के चंद्रायण व्रत और होते हैं। इसमें एक है यति चंद्रायण व्रत, फिर है शिशु चंद्रायण व्रत, फिर है ऋषि चंद्रायण व्रत। 3 प्रकार के चंद्रायण व्रत और हो सकते हैं। यति चंद्रायण व्रत वो होता है जिसके अंदर पूरे दिन के मध्याह्न काल में 30 दिन तक लगातार आप सिर्फ मध्याह्न काल में दिन के 12 बजे 8 ग्रास का भोजन करें। संकल्प और अर्पण और ये सब तो था, पहले था जैसा था, जैसा वैसे ही पालन करना है। लेकिन अब कोर कितने लेने हैं? नित्य 8 कोर ही लेने हैं। 8 कोर का भोजन आपको नित्य करना है और मध्याह्न काल में करना है दिन के 12 बजे। उसके बाद कुछ खाना नहीं है, उसके पहले कुछ खाना नहीं है। 8 कोरों का ही भोजन होगा 30 दिन तक लगातार। ये हो गया यति चंद्रायण व्रत। फिर होता है शिशु चंद्रायण व्रत। इसके अंदर प्रातः काल आपको, सुबह के समय आपको 4 ग्रास का भोजन करना है और संध्या समय वापस 4 ग्रास का भोजन करना है। 4 4 यानी 8 ग्रास कुल ही लेने हैं। 4 ग्रास सुबह ले लिए, 4 ग्रास शाम को ले लिए।
ये हो गया शिशु चंद्रायण व्रत। 30 दिन तक लगातार करना है, चलेगा, क्रम पूरा 30 दिन ही रहेगा। 30 दिन तक पालन करना इस व्रत का इस प्रकार। फिर है ऋषि चंद्रायण व्रत। इसमें ग्रास की संख्या कम करती गई है। 3 ग्रास 30 दिन तक, 3-3 कोर, सिर्फ 3 ही कोर लूंगा पूरे दिन में। 3 ग्रास खाए, पानी पी लिया, भोजन हो गया, उठो, ठीक है। और इसको 30 दिन तक कर लिया तो 90 ग्रास कुल हो गई। 90 ग्रास का ऋषि चंद्रायण व्रत भी होता है। इसमें संकल्प आपने कर लिया था, ये बहुत जरूरी है संकल्प। मैंने शायद बताया नहीं कि अर्पण करना है लास्ट में। जब आपका व्रत कंप्लीट हो जाए, 30 दिन आपके जब कंप्लीट हो जाए, तो अब आपको क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने व्रत मेरा कंप्लीट हो गया तो इसी दिन भगवान को हाथ में जल लेकर अर्पण करना है कि मैंने अपने संकल्प के अनुसार जो चंद्रायण का व्रत किया, वो मैं प्रभु आपको ही सौंपता हूँ, आपको ही अर्पण करता हूँ। इसका पूर्ण फल मुझे प्रदान करें। मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो, मानवीय त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मन वचन कर्म से आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस प्रकार से क्षमा याचना कर लीजिए। अब आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को भोजन करवा दीजिए और उसको जो भी दक्षिणा आप दे सकते हैं, दक्षिणा देके उसको विदा कीजिए, उसको तृप्त कर दीजिए। ब्राह्मण को भोजन का मतलब होता है अपने पितरों के निमित्त, एक तरह से वो हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और मैं ऐड करता हूं, ठीक है, जो इस ग्रंथ में नहीं है लेकिन जो मुझे लगता है कि आपको अद्भुत फल प्रदान करेगा। अब आप ये 1 महीना तो देखिए, आप तपस्या तो कर ही रहे हैं, भूखे तो रह ही रहे हैं, है ना, तो क्यों ना इसमें कोई जाप कर लिया जाए। गायत्री का जाप अद्भुत है पाप क्षय करने के लिए, आपके पापों को नष्ट करने के लिए, कर्म संस्कारों को मिटाने के लिए। गायत्री से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। गायत्री से उत्तम, गायत्री से श्रेष्ठ, श्रेष्ठाति श्रेष्ठ इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। गायत्री परम पिता ब्रह्म की उपासना है। गायत्री से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। उसके ऊपर चलिए अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। तो गायत्री का जाप कर सकते हैं अगर आप शुद्ध सात्विक। हाँ, ये है कि दीक्षित ब्राह्मण है, दीक्षित व्यक्ति है, आपका बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, कोई मंत्र जपने का, चलो मान लिया दीक्षित नहीं है, दीक्षित नहीं भी है लेकिन ब्राह्मण है और संस्कृत का उच्चारण बढ़िया है, तो आप गायत्री की माला जपिए। 11-11 माला कम से कम रोज जपिए। गायत्री नहीं जपना, नहीं जप सकते, कोई बात नहीं। दीक्षित नहीं है, कोई बात नहीं। आपका जो मंत्र हो उसका जाप कीजिए। 21 माला, 25 माला, आपकी श्रद्धानुसार कि इतना माला में शांत बैठकर इतनी माला जपूंगा। नहीं कर सकते, कोई स्तोत्र कर लीजिए, कोई हनुमान चालीसा की ज्यादा पाठ कर लीजिए, एक पाठ नहीं, ज्यादा अधिक मात्रा में 11 पाठ कर लिए, 40 पाठ कर लिए, 25 पाठ कर लिए। लेकिन इसको मैं, स्तोत्र को मैं इसलिए श्रेष्ठ नहीं मानता। यहाँ पर श्रेष्ठ का मतलब वो नहीं, बोलने से ना स्तोत्र पाठ वाचिक होते हैं, स्तोत्र में बोलना पड़ता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि आपकी ऊर्जा बहुत स्पीड से कम हो जाएगी। एक तो दिन भर के भूखे, फिर इतना बोलना 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 बोलना, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन की बात हो, संभल जाएगा। लेकिन जब 30 दिन तक लगातार ये चीज आप करेंगे और बोलेंगे लगातार, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए, आप शारीरिक रूप से आपको चक्कर आने लग जाए, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो स्तोत्र पाठ की बजाय बेहतर है कि कोई जाप करे, कोई कुछ नहीं तो नाम जप करें। नाम जप का संकल्प पिछली वीडियो में मैंने बताया था, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि आप नाम पूरे दिन भर मन में नाम जब चलता रहे, मन मन में मौन का पालन करें 30 दिन तक, हो सके जितना। ये नहीं कि पूरे 30 दिन तक चुप हो गए, मौन का अधिकाधिक पालन किया जाए। सॉरी। ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करें, सख्ताति सख्त, कठिन से कठिन, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। 30 दिन तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 8 प्रकार के मैथुन होते हैं, उनको त्यागना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि आपने पत्नी के साथ सहवास या शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से, कार्मिक रूप से किसी को देखना, किसी के बारे में सोचना, ये सब निषेध। क्रोध नहीं करना, निंदा नहीं करना, कपट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मिथ्या भाषण नहीं करना, ये सब त्याग दीजिए। ईर्ष्या नहीं रखना। 30 दिन आप अपनी शुद्धि के लिए कर्म कर रहे हैं, तो 30 दिन है ना, एक जो संन्यास होता है ना, शैव शिव की भूमिका जो है, अहंकार नहीं हूं, मन नहीं हूं, पाप नहीं हूं, पुण्य नहीं हूं, शुद्ध। प्राणायाम कर लीजिए, ध्यान कीजिए अधिकाधिक, अपना अधिक से अधिक समय स्वाध्याय में, ध्यान में, जप में, मौन में, ब्रह्मचर्य में, इस प्रकार से ये 30 दिन को निकालिए जैसे बिल्कुल एक सन्यासी होता है, बिल्कुल निर्लिप्त सन्यासी होता है ना, बिल्कुल उस प्रकार से 30 दिन निकालने का प्रयास कीजिए। ये 30 दिन के बाद आप, जिसने कर लिया वो मुझे स्पेशली थैंक यू बोलता हुआ मेरे घर पर आएगा।
मैं बिल्कुल दावा कर रहा हूँ इस बात का। इतने अद्भुत आपके जीवन में परिवर्तन आपको दिखाई देने लग जाएंगे। लोगों का आपके प्रति व्यवहार, आपकी लोगों के प्रति सोच, ब्रह्मांड, सृष्टि, मैं कौन, ये सब क्या, सारे जवाब अपने आप आपको मिलने लग जाएंगे। इतनी अद्भुत है ये इसकी महिमा। चंद्रायन व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं, व्रतों का राजा कहा जाता है। तो इन सब चीजों को इसके साथ पालन कीजिए। देखिए जीवन किस तरह से अपूर्व तरीके से आपका जीवन बदलने लग जाएगा। तो ये था चंद्रायन व्रत के बारे में समग्र, जितना मुझे अल्पमति को ज्ञान था मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया पूरी विनम्रता से। फिर आपसे निवेदन करता हूं कि जितना हो सके धर्म में, हमारे सनातन धर्म में के पालन में, इसकी गूढ़ विद्याओं में आने का प्रयास कीजिए। आपके जीवन में कहीं कोई रोग, दुख, कष्ट, पीड़ा नहीं रहेगा। पालन आपको करना पड़ेगा। कुछ इसके मीनिंग्स, कुछ बेसिक्स, कुछ इसके रहस्य आपको समझने पड़ेंगे। उसका मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर पा रहा हूँ। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उपाध्याय आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।